नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर झारखंड से है, जहां सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के वाइस चांसलर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने सोमवार को मयूराक्षी ग्रामीण डिग्री महाविद्यालय रानीश्वर में इग्नू केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विश्व के 40 देश में अध्ययन केंद्र का विशाल नेटवर्क कार्यरत है। 35 लाख छात्र छात्राएं इग्नू के तहत अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व मयूराक्षी ग्रामीण डिग्री कॉलेज रानीश्वर में कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इग्नू सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक पी शरद चंद, ARD डॉक्टर सरोज मिश्र, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य उदय प्रसाद सिंह एवं इग्नू केंद्र के समन्वयक GK सिंह मंचासीन रहे। VC ने अपने संबोधन में आगे बताया कि यहाँ के इग्नू केंद्र का मुख्य उद्देश्य होगा प्रखंड के हर परिवार से स्नातकोत्तर योग्यताधारी तैयार करना। वहीं केंद्र के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो ये बहुत सही तरीके से बताऊं कि वो सब डिपेंड करता है इग्नू में एडमिशंस आपके कितने होते हैं, ठीक है, कितने बच्चे यहाँ एग्जामिनी के रूप में होंगे, इसका असेसमेंट हमें करना होता है। और हम देख करके आपको एग्जाम सेंटर्स जो जून और दिसंबर की सत्रांत परीक्षाएं इग्नू की होती है, एकदम समय से होती है, समय से रिजल्ट मिलता है, तो वो संभव हो पाए। ये जो महाविद्यालय परिवार का अनुरोध था, मैंने उसके बारे में बताया। दूसरी बात कि आज एक महाविद्यालय परिवार का एक बड़ा सा नाम जुड़ गया इग्नू के केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है। 35 लाख से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट्स एक साथ जुड़े हैं और दुनिया के 41 देशों में हमारे स्टडी सेंटर्स हैं। अभी मैं दुबई में था 15 दिन पहले, मैं वहाँ के स्टडी सेंटर को विजिट कर रहा। तो आप उस कड़ी में हैं, यहाँ पर अब आप अपने आप को जितना सजाएंगे इग्नू के लिए, शायद इग्नू भी आपके साथ वैसा ही सपोर्ट करता रहेगा। UG तक का कॉलेज, अभी प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे कि यहाँ अब कोई हर घर में लगभग स्नातक मिलेगा, ग्रेजुएट्स मिलेंगे। अब हम प्रिंसिपल साहब की बातों को आगे बढ़ा करके बोल देते हैं कि प्रिंसिपल साहब ऐसा काम कीजिए कि हम हर घर में अब बड़ा स्नातक मतलब PG लोग मिलेंगे। हमने एक साथ, जब से मैं यहाँ देवघर में हूँ, एक साथ इतने प्रोग्राम्स किसी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर हमने चालू नहीं किया। इतने PG के प्रोग्राम्स आपके सेंटर में दे दिए और आने वाले दिनों में ये नरेंद्र जी की काबिलियत पर डिपेंड करता है कि हमें और कितना नया प्रोग्राम के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया है। हाँ, ये मैं आश्वासन देता हूँ कि रीजनल सेंटर के लेवल पर वो रुकेगा नहीं, आपको जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर से अप्रूवल मिलेगा। बशर्ते हमें एकेडमिक काउंसलर के बायोडेटा जो है विदिन नॉर्म चाहिए। तो अब UG नहीं, अब आपका कॉलेज PG का कॉलेज हो गया, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में हो गए, तो इस समाज के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया। टीचर्स कभी रिटायर नहीं होते, ठीक है, डॉक्टर UP सिंह साहब, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स रिटायर नहीं होते, अगले साल आप रिटायर कर जाएंगे, लेकिन शिक्षक, डॉक्टर, वकील ये सब रिटायर नहीं करते। तो आपने जो इस कॉलेज को दिया है, शासी निकाय के सदस्यगण हैं यहाँ पर, तो भली भांति महसूस करते हैं और कभी ये त्रुटि जो है दुनिया में फैलती रहती है। यही हम टीचर्स का काम होता है, हमें यही सम्मान मिलता है। जिस दिन टीचर बनना हम सोचे, उस दिन ये नहीं सोच रहे थे कि करोड़ों मेरे पास हो जाए, ठीक है। समाज को यदि हम शिक्षा दान करेंगे तो निश्चित तौर से हमें वो सम्मान मिलेगा, यही सोच करके हमने टीचर बनना सोचा था। अब इस प्रसाद में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय, इग्नू रीजनल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर पी शरद चंद जी, ARD सरोज मिश्रा जी, इग्नू के कोऑर्डिनेटर गजेंद्र जी, हमारे सम्मानित
शिक्षक बंधु, शिक्षकेतर कर्मचारी बंधु, प्रिय छात्र छात्राएं, एनसीसी के कैडेट्स, मीडिया के हमारे बंधुगण, बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस महाविद्यालय ने ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था इस ग्रामीण क्षेत्र में आज इग्नू के माध्यम से सुलभ करा दी है। इसलिए इग्नू के सारे परिवार को इस विश्वविद्यालय और इस महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मित्रों, कोई भी महाविद्यालय आप देखे होंगे, अब निकट कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा मॉडल कॉलेज और महिला कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है और कुछ कॉलेज खुल भी गए हैं। लेकिन इससे पूर्व आप याद करें कि हमारे ग्रामीण जो शिक्षा अनुरागी थे, जिनको शिक्षा से प्यार था, उन्हीं लोगों ने पूरे बिहार झारखंड में महाविद्यालय की स्थापना की गई। किसी भी स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी। अब कुछ दिनों से, विगत 2-4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि अब मॉडल कॉलेज के रूप में और महिला कॉलेज के रूप में कॉलेज गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं। अन्यथा पहले कॉलेज की स्थापना शिक्षा अनुरागियों, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा की जाती थी और वही शिक्षा के प्रति अनुराग का प्रतिफल दिखता था। सरकारें स्कूलें खोलती थी, कॉलेज नहीं खोलती थी। कॉलेज हमारे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा ही खोला जाता था। इसलिए यह ग्रामीण महाविद्यालय, मनोराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय भी उसी का प्रतिफल है। इससे हमें गौरवान्वित होने की जरूरत है। मित्रों, मैं इस महाविद्यालय में आकर अपने को धन्य समझ रहा हूँ कि एफिलिएटेड कॉलेज भी इस स्तर के होते हैं। यह मुझे बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है। यह भी जो प्राचार्य द्वारा बताया गया कि पहले ग्रेजुएशन किए हुए बहुत कम लड़के दिखाई देते थे, अब हर परिवार में दिखेंगे। तो मैं यह भी कहूँगा कि सरोज बाबू ने भी बताया है कि अब हर परिवार में पोस्ट ग्रेजुएट लड़का दिखेगा, हमारा भाई दिखेगा। यह हमें आज के इस अध्ययन केंद्र खोलने से मुझे यह गर्व महसूस हो रहा है। इसके लिए बारी बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय में इग्नू का अध्ययन केंद्र खोला है। इसके लिए इग्नू को बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी गौरवान्वित होने की विषय है कि इग्नू जो है वह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ओपन विश्वविद्यालय है और देश ही नहीं, विदेश के 50 से अधिक देशों में इसके अध्ययन केंद्र हैं और इसके सर्टिफिकेट की मान्यता। व्यक्तिगत रूप से मुझे जो एहसास होता है कि जो इसके स्टडी मटेरियल हैं वह बहुत ही उच्च कोटि के हैं। आप देखेंगे, हमने तो इसको अध्ययन किया है कि आज भी यदि इसके जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको बेस तैयार हो जाएगा। उसी तरह मैं आप सभी छात्रों को यह आश्वस्त करता हूँ कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसको यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके लिए नेट, जेआरएफ इस सब की परीक्षाएं बहुत ही आसान हो जाएगी। आप देखें, हम लोगों ने देखा है, एक कंपैरेटिव स्टडी किया है कि जितने हमारे इग्नू के स्टडी मटेरियल पढ़ के छात्र नेट किए हैं, उतने हमें जनरल एजुकेशन के जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं वह उससे उतने लड़के नहीं आ रहे हैं। इसलिए उसका स्टडी मटेरियल बहुत ही गुणवत्तापूर्ण से भरा हुआ है। इसलिए
आपको भी यह एक सौभाग्य इस रूप में अध्ययन केंद्र खुलने के रूप में मिला है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे छात्र, यहाँ के छात्र भी कॉम्पिटिटिव और राष्ट्रीय स्तर के नेट जेआरएफ की जो परीक्षाएं हैं वह उत्तीर्ण करने में उनको यह भी सहायता मिलेगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको ये भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको यह एक्स्ट्रा बेनिफिट भी अब मिलने लगेगा। यह भी एक सौभाग्य की बात है। एडमिशंस मिलेगा जुलाई 2024 सेशन में, एंड आई होप इट इज अ वेरी गुड मूव आल्सो, एंड वन मोर feather has been added in our RC table, and I hope Professor G.K. Singh sir will be working handsomely, and also we will be expecting more admissions from this study. And यहाँ there are some core values है, IGNOU में core values मिलके काम करेगा। It is completely under new education policy 2020. इसमें there are 5-6 core values है, IGNOU is based on 6 core values है। पहला फर्स्ट वन है openness. It is not closed to any other community or any other area or any other group. Open to everyone. हमारे AIT साहब ने बोला कि से डोर स्टेप एजुकेशन कमिंग टू योर डोर स्टेप। मेरे पास और बहुत ज़्यादा बोलने का स्कोप नहीं है, और आप लोगों ने जो कुछ भी बातें इस स्टडी सेंटर के लिए कही है और उसके बारे में कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह सर, जो कॉलेज परिवार के आमंत्रण पर, IGNOU के आमंत्रण पर आज हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका IGNOU क्षेत्रीय केंद्र परिवार की ओर से विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत। आप सर हमारे बीच में हैं और आपकी उपस्थिति से इस आयोजन को चार चांद लग गया है, और हम दिल से कहें कि बहुत ही गदगद हैं कि आपके साथ यहाँ उपस्थित मंच पर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पी चंद्रा सर, प्रिंसिपल साहब डॉक्टर यूपी सिंह, हमारे नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर श्री गजेंद्र सिंह जी, शासी निकाय के सदस्यगण, विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, द्वारा दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।